एसटीटी के वैसे अभ्यर्थी जो फेल कर गए और वह पटना हाई कोर्ट का रुख कर दिए हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो है कि अदालत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जो कहते होंगे भैया खाली पेटिशनरे को लाभ मिलता है क्या। आपको हम बताते चले, पटना हाई कोर्ट ने बीएसईबी को एक बड़ा आदेश दे दिया है और जितने भी याचिकाकर्ता हैं उन सभी के लिए जो है कि खुशखबरी दे दी गई है। और याचिकाकर्ता का मतलब ही होता है पेटिशनर साथियों। मतलब क्या कुछ हुआ है, जजमेंट निकलकर सामने आई है। जो एसटीटी फेल अभ्यर्थी हैं उसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे, और जो लोग पेटिशनर बन नहीं सके थे वे लोग आखिर कैसे पेटिशनर बनेंगे उसकी भी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। मतलब कह लीजिए टीआरई 4 से पहले एसटीटी में जो किसी कारण से 0.1 अंक से लेकर चाहे 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो या 1 2 3 4 5 15 मार्क्स तक ऐसे अभ्यर्थी जिसको लगता है कि उनके पास पुख्ते सबूत हैं और बीएसईबी ने उनके साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय कर दिया है, तो उनका अब एक एक हिसाब होना शुरू हो जाएगा। बीएसईबी के अधिकारी भी जो है कि अब बड़े ही पेचीदे में पड़ने जा रहे हैं और न्याय अब तो होकर रहेगी साथियों। बड़ा ही खुशखबरी तमाम अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने आई है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, पटना हाई कोर्ट से निकलकर आई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए आज एसटीटी के वैसे अभ्यर्थी जो फेल कर गए थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी पटना हाई कोर्ट से निकलकर सामने आ गई है। अब आप कहेंगे भैया क्या सबको मौका मिल गया, क्या ग्रेस अंक मिलेगा? अरे नहीं, एक बात समझिए, ग्रेस अंक सीधे नहीं मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर आप भारतीय हैं तो आपका सबसे बड़ा जो खच्चर जो जानी दुश्मन कह लीजिए या शैतान आपका मतलब देश कौन सा है पड़ोसी वाले में, तो आप समझ ही रहे होंगे इशारा कहां और क्या इसका उत्तर आ जाएगा। तो उसी तरह सीधा नहीं बोलना है, सीधा नहीं, तो ग्रेस मार्क्स सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसके पूरे प्रावधान को पटना हाईकोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर में समझा दिया है। बड़े ही बारीकी से हम वो तमाम सबूत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बताते चले ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। तमाम एसटीटी फेल अभ्यर्थी जो 0.1 से 0.2 या 15 अंक तक के हैं, जो कि आपको हमने बीएसईबी कार्यालय पर पहुंचकर रिपोर्टिंग के दौरान बैक टू बैक लगभग 7 से 8 वीडियोस में दिखाया था किस तरह की चीजें हो रही थी। अधिकारी किस तरह दरवाजा गेट बंद कर दे रहे थे, अभ्यर्थियों को अंदर जाने तक नहीं दे रहे थे, ज्ञापन की प्रक्रियाएं चल रही थी। और हमने आपको दिखाया था कि अधिकारियों से जब साहित्य आजकल ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो अधिकारी कैसे जो है कि बचते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन वगैरह हर चीजों को हमने आपको बैक टू बैक दिखाने का प्रयास किया था। और याद कीजिए हमने ही सबसे पहले आपको यह राह दिखाया था कि आप जितने भी एसटीटी के वैसे फेल अभ्यर्थी जो कि आंसर की में अधिक अंक था लेकिन अब रिजल्ट आने पर आप फेल हो गए, आप फेल नहीं हैं बल्कि आपको फेल कर दिया गया है, तो आपको एक ही जगह से न्याय मिलेगा, वह है पटना हाईकोर्ट। हमने कहा था और इसको लेकर के जब अभ्यर्थियों ने हमसे कहा तो हमने जो है कि हाई कोर्ट में जाकर कानूनी पहलू को भी समझना चाहा। आप देख सकते हैं यहां स्क्रीन पर चल रहा है कि हमने हाई कोर्ट के वकील साहब से भी बातचीत करते हुए आप तमाम अभ्यर्थियों को यह बताने का प्रयास किया था कि कानूनी पहलू क्या है। और हमने कहा था, उसी दिन कहा था कि जीत निश्चित है वैसे अभ्यर्थियों का जिनके पास साक्ष्य है, जिनके पास आपत्ति उन्होंने दर्ज किया था। मतलब कह लीजिए कि बीएसईबी ने किसी से फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसे तमाम कई विषय थे। कंप्यूटर साइंस वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे अभ्यर्थी का कहना था कि उनके रिजल्ट में नंबर कह लीजिए अच्छा खासा आ रहा था आंसर की में, लेकिन जब आपत्ति दर्ज कराने को लेकर ऑप्शन जारी हुआ तो जब किसी का 15 क्वेश्चन का उत्तर गलत लग रहा था तो सारे साक्ष्य देकर के जब उन्होंने सबमिट किया
तो जब रिजल्ट बनकर आई तो नंबर घट गया। अभ्यर्थी इस बात से परेशान थे, ये नहीं कि वो फेल थे, वो फेल नहीं थे, लेकिन रिजल्ट में उनका फेल हो गया। तब जाकर के सीधे अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट पहुंच गए और अभ्यर्थियों का काफी संख्या में समूह पटना हाई कोर्ट में जाकर रीट याचिका तमाम फाइल कर दिए हैं। अब देख लीजिए, कल बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पटना हाई कोर्ट में केवल 3 से 4 अभ्यर्थी एक जो है कि वह केस फाइल किए हुए थे किसी अन्य, देखिए हम सारी जानकारी तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं। आप यहां स्क्रीन पर देखिए, ये ऑर्डर आया है। ऑर्डर क्या कहती है, इसमें कैसे आपको लाभ मिलेगा, सारी चीज हम बताएंगे। 2 से 3 व्यक्ति जो है कि रीट याचिका वो दायर किए थे और रीट याचिका दायर किए, फर्स्ट 1-2 हियरिंग में जो है कि जजमेंट आ गया और जजमेंट में क्या आया, याचिकाकर्ता को जो है कि सारी चीजें दे दी गई ऑर्डर में। मतलब कि जो भी ऑर्डर आए हैं वह पेटिशनर के लिए दिए गए हैं, पेटिशनर के लिए ही केवल दिए गए हैं। तो अगर आप पेटिशनर नहीं बने हैं, आप भी केस से जुड़ना चाहते हैं, तो अविलंब आप हमें मैसेज कर लीजिए। आप सीधे अपने वकील से जो केस चल रही है उसका डिटेल्स भेज देंगे, आप जाकर के उसमें जुड़ सकते हैं, सीधे अपने वकील से जुड़ सकते हैं और कोई बीच में इधर उधर नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं, ना 1 पैसा देना ना 1 पैसा लेना का बात है। आप जो भी आप केस में इनरोल होना चाहते हैं, आप अपने हक के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो पटना हाई कोर्ट के वकील का हम आपको डिटेल्स दे सकते हैं। केवल इतना ही, आप जाकर के उस केस के डिटेल्स के माध्यम से आप खुद ही बात कर जुड़ सकते हैं। साथियों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह ऑर्डर यहां आप देख लीजिए। कुल मिलाकर समरी बताते हैं हाई कोर्ट में हुआ क्या है। जो याचिका करता था, आप नहीं समझते होंगे कानूनी पहलू को, तो हम आपको बताते चले कि पेटिशनर को कहते हैं याचिकाकर्ता, जो रीट फाइल करता है। तो पेटिशनर जो है, उनके विद्वान वकील जो है, उन्होंने कहा हुजूर इनके साथ जो है कि अन्याय हुआ है, तमाम दलीलें उन्होंने दिया, जो भी कानूनी दलील होता है सारे दिए। और जो बीएसईबी के वकील साहब थे, वह भी जो है कि विद्वान वकील साहब ने बड़ा ही दलील अच्छा से दिया। तो यहां पर जो है कि कोर्ट ने साफ शब्दों में ऑर्डर दिया है, केस खारिज भी हो गई। कोर्ट ने साफ शब्दों में ऑर्डर देते हुए कहा कि जितने याचिकाकर्ता है, इस याचिकाकर्ता के तमाम चीजों पर संज्ञान में लिया जाए। बीएसईबी के अधिकारियों को कहा गया और 2 सप्ताह के अंदर जो है कि याचिकाकर्ता को के लिए जो है कि आप संज्ञान में लेकर जिस तरह से आकलन करना है करिए, लेकिन इनको जो है कि कह लीजिए कि इनके लिए न्याय का काम कीजिए। तो बीएसईबी के जज वकील साहब ने कहा कि जी हुजूर, निश्चित तौर से, मतलब कि अब उन याचिकाकर्ताओं के लिए कह लीजिए बल्ले बल्ले का हो गया है, क्योंकि बीएसईबी के अधिकारी जो है अब तय समय सीमा में काम करेंगे। हमने कहा था आपको, जब हम बीएसईबी के गेट के पास जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने कहा था अगर हाई कोर्ट ऑर्डर दे देना तो बीएसईबी के अधिकारियों की हिमाकत नहीं है इतनी कि वह चू तक बोल पाएगा। और निश्चित तौर से हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों की बड़ी जीत होगी, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स जो पकड़ में आ चुके हैं। तो फाइनली आप अगर पेटिशनर नहीं बने हैं, अगर जो एसटीटी के रिजल्ट में आप फेल हैं और चाहते हैं कि आपके लिए भी संघर्ष की घड़ी में आप भी जो है कि सामूहिक रूप से एकजुट होकर के आप जो है कि रीट याचिका में शामिल होंगे और कोर्ट से जो है कि आपके लिए भी जो है कि बीएसईबी के अधिकारियों को आदेश जाए, तो साथियों इसके लिए 2 रास्ते हैं। रास्ते क्या है कि आप जो है कि हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा है व्हाट्सएप का नंबर है, आप सीधा मैसेज कर लीजिए। जो हमें शिक्षक अभ्यर्थियों ने केस का डिटेल्स भेजा है, हम आप तक भेज देंगे और सीधा आप अपने वकील से जो है जुड़ जाइएगा। लेकिन यहां एक सावधान रहने की बातें हैं। हम हमेशा से आपको सतर्क करते हैं, समय करते हैं, क्योंकि समय बीत जाने के बाद फिर आप ही हमें मैसेज करते हैं कि भैया हमको लोग जो है कि गुमराह कर दिया। अभी कुछ लोग क्या है, अलग अलग ग्रुप बना बनाकर आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे होंगे या आपसे कह रहे होंगे कि हम केस फाइल कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। आप दूसरों को क्यों दीजिएगा? सबसे बड़ा सवाल है, दूसरे व्यक्ति को आप डॉक्यूमेंट्स क्यों दीजिएगा? क्या वो नेतागिरी चमकाना चाहता है? क्या वो जो है कि बहुत बड़ा शैतान है? क्या है वो? वकील है? नहीं ना। केस लड़ेगा साथियों आपके वकील साहब। तो अभ्यर्थी खुद से क्यों नहीं वकील से मिले? क्यों नहीं पारदर्शिता के साथ करे?
आज के समय में अभ्यर्थियों के बीच में भी कुछ बाल हटाकर अभ्यर्थी चल रहा है, कुछ जो है कि उन्हें कहते हैं रजाई ओढ़कर घी पीने वाली बातें हो गई है, और दिनों दिन वो आपके टाइम को लेट करेंगे ताकि आज डॉक्यूमेंट्स दीजिए, हम लिस्ट बनाएंगे, एडवोकेट को देंगे। काहे भाई, अभ्यर्थी क्यों नहीं एडवोकेट को देगा? आप पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, थोड़ा समझिए और सीधे एडवोकेट से जुड़िए, सीधे वकील से जुड़िए, बीच में किसी एरू गेरू को मत रहने दीजिए, नहीं तो सब आपको बर्बाद करने में ही तुला रहेगा। और यहां हाई कोर्ट में जजमेंट हो रहे हैं, ऑर्डर हो रहे हैं, तो साथियों देर न कीजिए। अगर आप अपना न्याय पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से मैसेज कर लीजिए, हम आपको केस का सीधा डिटेल्स भेज देंगे। और निश्चित तौर से जिस तरह की जजमेंट निकलकर सामने आ रही है, आप लाभान्वित होंगे अगर आप योग्य है तो साथियों। तो इस वीडियो को अपने तमाम सोशल साइट पर शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।